औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको दुरूद पाक पढ़ने की बहुत आदत थी और आप रूटीन में हर वक्त दुरूद पाक पढ़ते रहते थे, सोचते थे कि बस आज का मेरा काउंट पूरा नहीं हुआ और मैं जल्दी से दुरूद पाक पढ़ के अपनी जो मखसूस तादाद है वो पूरी कर लूँ। फिर ऐसा हुआ कि कोई मसरूफ़ियत आड़े आ गई और आपकी जो दुरूद पाक पढ़ने की रूटीन थी वो डिस्टर्ब हो गई। कभी हुआ आपके साथ ऐसा? तो बड़ी बेचैनी होती है ना कि जब हम दुरूद पाक नहीं पढ़ पा रहे होते, हमारी रूटीन बदल जाती है, हमारी मसरूफ़ियात में इजाफ़ा हो जाता है, तो बड़ी तिश्नगी का एहसास होता है, रूह प्यासी प्यासी रहती है और अंदर बुझा बुझा सा रहने लगता है। आपके साथ भी होता है ऐसा? फिर क्या करते हैं आप? उस बेचैनी से, बेकरारी से निजात पाने का क्या तरीका इख्तियार करते हैं जनाब? फिर अंदर से आवाज़ आती है कि दोबारा से दुरूद पाक पढ़ने का सिलसिला शुरू किया जाए और सिर्फ़ शुरू ना किया जाए कि बस रैंडमली दुरूद पाक पढ़ लिया, बल्कि दोबारा उसी रूटीन पे आया जाए। जैसे अगर आप पहले दिन में 3000 बार दुरूद पाक पढ़ते थे, तो फिर सोचते हैं कि बस अब दोबारा से हमने कम से कम 3000 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जब तक फिर हम दोबारा से अपनी वही रूटीन नहीं बना लेते, तब तक बेचैनी रहती है, बेकरारी रहती है। क्या होता है आपके साथ भी ऐसा? फिर एक और तरीका भी है, शायद आपके साथ भी होता हो ऐसा कि बाज़ औक़ात हम दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं और मखसूस तादाद में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मसरूफ़ियात की वजह से या ज़िंदगी में कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, मुश्किलात होती हैं, तो हम फोकस नहीं कर पाते, हमारी कंसंट्रेशन नहीं होती, हमारी तवज्जो नहीं होती, हम बस ज़बान से दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं। तो क्या ऐसे में दुरूद पाक पढ़ना छोड़ देना चाहिए कि भाई हम तो दिल से दुरूद पाक नहीं पढ़ रहे, हमारी तो तवज्जो ही नहीं है, ऐसे दुरूद पाक का क्या फ़ायदा? तो कहीं कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना छोड़ ही दिया हो? अगर कभी ऐसा हुआ है तो जनाब, हमें बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि दुरूद पाक ना पढ़ने से बेहतर है कि इंसान जैसा भी मुमकिन हो दुरूद पाक पढ़ता रहे। अगर तवज्जो बरकरार नहीं रहती, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, तो भी दुरूद पाक पढ़ना छोड़ना नहीं है, दुरूद पाक पढ़ते रहना है। ये वो आम मसाइल हैं जिनसे बहुत से लोगों का वास्ता पड़ता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इस हवाले से बात की जाए। आप आज़मा के देखिए कि जब हम दुरूद पाक पढ़ना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं, तो दिल बहुत बेचैन सा रहने लगता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि उनका बीपी हाई रहने लगता है, क्योंकि अंदर बेचैनी आना शुरू हो जाती है। और जब वही लोग दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ना सिर्फ ये कि बहुत सी नेगेटिव सोचों से बचे रहते हैं, बाज़ औक़ात बिला वजह की जो गॉसिपिंग होती है उससे बचे रहते हैं, बल्कि उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है दुरूद पाक पढ़ने से, उनकी थॉट्स पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं, वो बहुत सी बेमायनी बातों को इग्नोर करने लगते हैं, बिला वजह के फ़साद में नहीं पड़ते, उनके अंदर भी सुकून रहता है और उनके आसपास की जो दुनिया है उसमें भी सुकून रहता है। लोगों को उनके रवैयों से चुभन भी ज़रा कम होती है जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं। इसलिए कि जिस इंसान का फ़ोकस ये हो कि मुझे कोई वक्त मिल जाए और वो ध्यान दुरूद पाक की तरफ रखता है, तो उसके पास बहुत सी फ़ज़ूलियात के लिए वक्त ही नहीं होता। तो समझ ये आती है कि अगर हमने पॉजिटिव एनर्जी लेनी है, अगर हमने अपनी ज़िंदगी में खैर को बढ़ाना है, तो बहुत बेहतर है कि हम सोचते रहा करें कि बस मुझे कोई वक्त मिल जाए, जब भी मौका मिले मैं दुरूद पाक पढ़ता रहूं, और हम कोई काम भी कर रहे हों तो उसमें भी हम ध्यान इस तरफ लगाने की कोशिश करें कि कोई मुख्तसर सा दुरूद पाक भी साथ साथ पढ़ते रहें। जैसे एक बार आपके साथ हमने एक वाक़या शेयर किया था कि खातून ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ ऑफ़िस में और मुझे दुरूद पाक पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो कहती हैं कि फिर मैंने एक हल ये निकाला कि चूँकि मैंने बहुत सी फ़ाइल्स पे साइन करने होते थे, तो
जब भी मैं साइन करती तो दुरूद पाक दुरूद पाक दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देती। तो कहती हैं कि यूँ ऑब्वियसली एक काम में भी बरकत पैदा हो गई, वक्त में भी बरकत, और फिर उस अमल में बरकत, दुरूद पाक भी पढ़ा जाता रहा इस तरह से। तो बस ये है कि जब हम ख्वाहिश करेंगे, कोशिश करेंगे, तो अल्लाह करीम हमें कोई ना कोई अच्छा रास्ता भी सुझा देगा। तो सोचना है इस हवाले से, आपका अपना कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जब आप दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं तब आपकी फ़ीलिंग्स क्या होती हैं, और जिन दिनों में किसी वजह से दुरूद पाक पढ़ना छूट जाता है आपसे, तो फिर आपकी फ़ीलिंग्स क्या होती हैं। हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम।